हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉगरिदम। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो हम लोग लॉगरिदम पे डिस्कस करेंगे। लॉगरिदम देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं उसमें लॉगरिदम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टीज और जो भी है लॉगरिदम किस तरह से हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं और लॉग का क्या वैल्यू होता है, किस तरह से चेंजेस होता है, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। लॉगरिदम, what is logarithm? Logarithm is the power to which a number must be raised in order to get some other number। ठीक है, लॉगरिदम क्या है, हम लोग लॉगरिदम डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम एक ऐसा पावर है जो हम लोग किसी नंबर पे रेस्ट करते हैं कोई अदर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए लॉग जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज लॉगरिदम। तो अगर मान लीजिए हमें log 100 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो log 100 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 के पावर में 2, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो ये जो 10 के पावर में 2 है और इसका बेस भी यहाँ 10 था, तो जो नंबर पावर में होता है वो उसका इक्विवेलेंट आंसर होता है। दैट मीन्स वही चीज़ को हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम इज पावर टू विच ए नंबर मस्ट बी रेज्ड, ठीक है। किसी एक नंबर को हम अगर रेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम अदर नंबर, तो हमें वहाँ से एक दूसरा नंबर मिलता है। यानी यहाँ पे जो log 100 है तो इस 100 का जो वैल्यू होगा वो हम क्या कह सकते हैं कि 2 है, यानी 10 के पावर 2। यानी मान लीजिए इसी को हम अगर एलोबरेट करें, अगर 1000 अगर इस तरह से वैल्यू हो तो मान लीजिए बेस 10 अगर दिया हुआ है तो इसका हम क्या वैल्यू लिखेंगे? log 10 के पावर 3, ठीक है। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 3। तो यानी ये जो 10 के पावर जो रेज हो रहा है ये क्या है? लॉगरिदम को डिफाइन करता है किसी अदर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरह से लॉगरिदम्स के कुछ टाइप होते हैं, लॉगरिदम्स की कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉगरिदम के लिए देखिए सबसे पहले क्या है हमारा? नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है कि नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ए नंबर x इज द लॉगरिदम टू द बेस e। यानी किसी भी हम लोग लॉग को अगर लिखते हैं और उसका बेस जो अगर e के फॉर्म में होता है, और e क्या है? दैट इज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। e जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, यहाँ पे आप इसको एक्सपोनेंशियल ना समझें, ठीक है। e जो है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट है और उसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है दैट इज 2.718, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि e जो है दैट इज लाई बिटवीन 3 एंड लाई बिटवीन 2। यानी e का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करते हैं जब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो e है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718। दैट मीन्स नेचुरल लॉग क्या कहता है कि अगर log x जो है वो a के बराबर है, तो जब हम log के प्रॉपर्टी को अगर चेंज करेंगे तो देखिए जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल केस में पढ़ते थे तो log जो है जब वो दूसरी तरफ जाता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। सेम यहाँ भी हम लोग वही कंडीशन करेंगे, बट यहाँ पे e जो है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल न करके एक कांस्टेंट वैल्यू में ट्रीट करेंगे और उसका वैल्यू 2.718 होगा। दैट मीन्स log x इज इक्वल टू a, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा e और जो वैल्यू था वो उसके पावर में हो जाएगा। यानी log x इज इक्वल टू a दैट शुड बी रिटन एज x इज इक्वल टू e टू द पावर a, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। दिस वन इज नोन एज नेचुरल लॉगरिदम। फिर देखिए हमारा क्या है, और इसमें कुछ जो लॉ है हमारे, लॉ भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे। लॉगरिदम में हमारा एक है प्रोडक्ट रूल जो हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि यहाँ पे जो लॉग के अंदर दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और ये दो वेरिएबल किसी एक बेस के साथ, मान लीजिए यहाँ पे बेस अगर a है तो log m इंटू n अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हमारा जो लॉ है वो क्या कहेगा? दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लॉ। log m प्लस log n, यानी ठीक है दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो log से जब बाहर निकलेगा तो log a प्लस log b, हम लोग जो जनरल बोलते हैं तो log m प्लस log n। इस तरह से हम लोग इसको एडिशन में रूट ब्रेक कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो log है वो प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के फॉर्म में रहता है, यानी जो वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दैट इज log m बाई n, ठीक है। बेस जो भी है वो बेस आप वैसे ही लिखते रहेंगे। तो log m बाई n दैट इज इक्विवेलेंट टू log m माइनस log n। इसे हम क्या कहेंगे? जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो हमारा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक होगा। फिर हमारा एक होता है पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ में क्या है कि log जो है कोई एक वेरिएबल है और उसके पावर में कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, या कुछ भी वेरिएबल अगर भी रहे, वेरिएबल कांस्टेंट वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। हम इसको नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे कि m जो है वो कांस्टेंट ही है, मे बी अगर वेरिएबल भी होगा, कोई भी अगर होगा, पावर में अगर होगा, इसलिए इसका नाम पावर लॉ दिया गया हुआ है। तो log x टू द पावर m, तो जो पावर है वो क्या होगा? सबसे आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पावर जो है वो m आगे आएगा और उसके बाद जो पूरा वैल्यू है log x वो हम लिखेंगे, ठीक है। यानी log x टू द पावर m दैट इज इक्वल टू m इंटू log x, ठीक। इस तरह से अगर कोई भी चीज़ है तो हम इसको ऐसे एलिब्रेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर log
x टू दी पावर y, अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको हम जब अरेंज करके लिखेंगे तो y जो है वो हमारा आगे आएगा और उसके बाद हमारा log x होगा। दैट शुड बी रिटन एज y इंटू log x। वैसा ही एक है हमारा वैल्यू, देखिए log 1 हम जहाँ भी यूज़ करते हैं टू एनी बेस, अगर 1 को हम किसी भी बेस पे यूज़ करें, कहने का मतलब बेस की हमारा अगर यहाँ ये 10 हो, 2 हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी बेस को आप यूज़ करते हैं, लेकिन log का वैल्यू अगर 1 हो, log 1 हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो log 1 इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 0। किसी भी बेस पे जो log 1 का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर क्या है, एनी नंबर ऑफ सेम बेस, अगर कोई भी नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं और सेम बेस, दोनों का बेस जो है वो सेम, यानी जो वैल्यू है वो और जो बेस है वो, ये दोनों अगर सेम होता है तो इसका वैल्यू जो हमेशा क्या है वो 1 होगा। यानी log 2 फाइंड आउट कर रहे हैं विद बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर का अगर आप मान लीजिए log 5 फाइंड आउट कर रहे हैं और बेस 5 है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। यानी कोई भी नंबर अगर फाइंड आउट कर रहे हैं या कोई भी वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर उसका बेस सेम है, ठीक है, ये दोनों केस में होगा, कांस्टेंट नंबर के फॉर्म में भी और वेरिएबल के फॉर्म में भी। देखिए यहाँ log x फाइंड आउट कर रहे हैं विद बेस x, ठीक है, तो x का बेस x ही है, तो जब भी सेम बेस के साथ हो वैल्यू तो उसका जो है हमेशा रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1 होगा, यूनिटी। एंड देखिए लास्ट में क्या है log का प्रॉपर्टी, दैट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसलिए हम नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए log जो है आपका एक सिंगल फॉर्म में दिया हुआ रहता है, एक log का कुछ वैल्यू m है और उसका बेस जो है वो n है, लेकिन जब इसको हम अगर एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारा जो है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में चला जाता है डिवीजन मेथड, इसलिए कि एक न्यूमरेटर पार्ट होगा और एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा। तो देखिए log m टू द बेस n अगर ये है तो ये हमारा log m जो है वो न्यूमरेटर पार्ट में होगा और log n जो है वो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। तो इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कुछ तरह से ये लिखा हुआ है कि log b टू द बेस a, मान लीजिए अगर ऐसा दिया हुआ है log b टू द बेस a, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं log b डिवाइडेड बाई log a। ठीक है, उसी तरह से एक और ये फॉर्म होता है इसका कि log m टू द बेस n, अगर इस तरह से है तो आप या तो ऐसे लिखें या आप अगर चेंज करना चाहते हैं जो वैल्यू है वो आपका बेस में आएगा और जो बेस है वो रियल वैल्यू बन जाएगा, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 बाई log n टू द बेस m। देखिए क्वेश्चन में क्या था log m टू द बेस n, ठीक है, लेकिन हम जब इसको फ्रैक्शन में लिखें, जब इसका हम चेंज कर रहे हैं तो ये हमेशा इन्वर्स फॉर्म में होगा। 1 बाई log n जो है, जो यहाँ बेस था वो देखिए यहाँ वैल्यू में आ गया और जो यहाँ वैल्यू था वो यहाँ बेस में आ गया, दैट इज log n टू द m जो है log m टू द बेस n, दैट शुड बी रिटन एज 1 बाई log n टू द बेस m। तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं लॉगरिथम का, ये सारा जो लॉग का है वो एक प्रॉपर्टी है। जो भी हम लोग लॉग का क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन फाइंड बनाने के लिए, उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए जो ये लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी है, ये लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए। और ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसको आप दिमाग में रखें, रिमाइंड कर लें, सेट कर लें, तो ऑन दिस बेसिस, इसके बेस पे हम लोग लॉग का कोई भी जो सिंप्लीफिकेशन होगा या कोई भी एवेल्यूएशन होगा उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जनरल हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन है log x टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक log का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए एक जो है पहला, आप दो टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स में देखिए पहला एक है log x है और बेस 2 है, दूसरा टर्म जो है उसमें देखिए log 2 है बेस में x है, यानी दोनों अल्टरनेट है। तो पहले ऐसे करते हैं कि इन दोनों को हम एक फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्व करने के लिए log x टू द बेस 2, ये जो है इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। दूसरा वाला जो केस है ये, इसको अगर हम प्रॉपर्टी लिखें तो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाई log x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बेस जो है वो दोनों में सेम होगा। ठीक है, जो भी बेस अगर आप लिखेंगे तो वो दोनों में सेम होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ भी बेस 2 रखते हैं और यहाँ भी बेस 2 रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें इसका जो है वो मैच करना है कंपेयर। तो log x टू द बेस 2 था तो दोनों का हमने बेस 2 दे दिया, और जो हमारा यहाँ log 2 टू द बेस x था इसे हमने एक्सपेंड कर दिया log 2 डिवाइडेड बाई log x, और ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। ये जो हमारा वैल्यू था वो 2 के इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, x हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए दो चीज इसमें हमारा जो है वो फैक्टर जो है वो एक जैसा है। तो अगर हम कंसीडर कर लें कि लेट log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू y, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये y है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, ये क्या है हमारा y प्लस, ये देखिए log 2 टू द बेस 2
ठीक है, दोनों का बेस अगर जब सेम हो, किसी नंबर का बेस अगर सेम हो तो ये वैल्यू क्या होता है 1, दैट इज डिवाइडेड बाई ये क्या है 1, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड ये y इधर जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2y। यानी ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम मान लीजिए दोनों तरफ जो स्क्वायरिंग है, तो अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम क्या कह सकते हैं कि y माइनस 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 होगा हमारा। अब देखिए जब y का वैल्यू 1 होगा तो हमने क्या यहाँ पे पुट के सब्स्टिट्यूशन किया हुआ था कि log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू y, हमने ऐसा पुट सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू y था, y मतलब क्या आया 1 आया। अब देखिए log x और बेस 2 है, अगर इसी फॉर्म में 1 को भी लिखा जाए तो वैल्यू फाइंड आउट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब है, यानी कहने हम चाह रहे हैं कि 1 जो है इसको अगर इसी फॉर्म में लिखे उसका बेस 2 होना चाहिए। ऐसा क्या होगा नंबर log 2 टू द बेस 2, अगर ये नंबर को हम लिखें तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ बेस 2 है तो यहाँ भी बेस 2 रहना चाहिए, दैट मीन्स log इक्विवेलेंट है, बेस 2 इक्विवेलेंट है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x इज इक्विवेलेंट टू 2। तो ये देखिए इस तरह का फंडा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, log x माइनस 4 टू द बेस 3 प्लस log x माइनस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पे भी दो टर्म है, देखिए एक log का पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, बट यहाँ एक चीज़ गौर करना है कि देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है। दैट मीन्स ये क्या है प्रोडक्ट रूल का रिजल्ट है, यानी एडिशन में लिखा हुआ है तो दोनों को हम एक साथ कर सकते हैं। तो एक साथ करने का मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बेस दोनों में सेम दिया हुआ है। दैट मीन्स ये इसको ही एक्सपेंड करके ऐसा लिखा गया था log AB, ऐसे का हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज log AB या mn, जो भी हम पढ़े हैं, अगर mn तो m इंटू n दैट इज इक्विवेलेंट टू log m प्लस log n, ये हमारा प्रॉपर्टी है, जब बेस सेम होगा तो सेम लिखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए log बेस 3 है, log बेस 3 है, इसको चाहें तो आप उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी हम रखते हैं। अब देखिए इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4x दैट इज माइनस 6x और माइनस 2 माइनस 4 दैट इज 8, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। अब देखिए log का जो वैल्यू है इसको हम दूसरी तरफ चेंज करते हैं, तो log बेस 3 है और दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा था, जब हम इसको दूसरी तरफ स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1, ठीक है, जो बेस है वो यहाँ नंबर आ जाएगा और जो ये था पावर वो पावर में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 3। अगर इस नंबर को हम इधर लाएं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 3 दैट इज 5, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, हमें एक्स फाइंड आउट करना था, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा फॉर्मेट है, हम मिडिल टर्म में इसको स्प्लिट करें तो मिडिल टर्म में स्प्लिट देखिए 5 है, a इंटू सी दैट इज 5 इंटू 1 5 का ऐसा फैक्टर बनाना है जो हमको ये मिडिल टर्म जो माइनस 6 है ये हमारा आ जाना चाहिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम x कॉमन लेते हैं दैट मीन्स x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेते हैं दैट इज x माइनस 5 दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। यानी दो टर्म्स हमारे पास क्या है, एक हमारा देखिए x माइनस 5 फिर दोनों से कॉमन हो गया, हमारा बचा क्या टर्म्स x माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू 0। तो दोनों टर्म्स जो हैं वो 0 के इक्विवेलेंट हैं, तो जब हमारा x माइनस 5 इक्विवेलेंट टू 0 होगा दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5, और दूसरा केस में जब x माइनस 1 इक्विवेलेंट टू 0 होगा दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है उसका वैल्यू 5 या x जो है उसका वैल्यू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर हम किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का, लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो ये सब बेसिक सिंप्लीफिकेशंस हैं, बट आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक
लॉज हैं जो लॉगरिथम के, यानी लॉग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आप इस तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन सिंप्लीफाई, देयर इज ए नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई क्या करना है, log 145/8 माइनस 3 इंटू लॉग 3/2 प्लस log 54/29। ठीक है, इस तरह का एक नंबर्स वाला लॉगरिथम दिया हुआ है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या है, यहाँ बेस में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स सबका बेस सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को log 145/8 माइनस, देखिए जो नंबर से पहले इसको आप पावर में ले लें, यानी log ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 का पावर 3। ठीक है, ये पावर में यहाँ चला जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस log 54/29। देखिए जब बेस की सबका सेम है दैट मीन्स जो ये है इसको हम अकॉर्डिंग टू जो प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हम अगर लिखेंगे, तो मान लीजिए एक बार हम पूरा लॉग अगर रख लें तो हमारे अंदर के जो टर्म्स हैं वो क्या होगा, यहाँ से 145/8 ये रहेगा, ये देखिए माइनस में था ये टर्म यानी डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में हम लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, तो अगर डिवाइड की जगह हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर क्यूब। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए प्लस में था तो मल्टीप्लिकेशन होता ही है, दैट इज 54/29। ठीक है, ये स्टेप आपको देखना है, ये देखिए माइनस है, log a माइनस log b, तो हम क्या लिखते हैं log a/b, तो a/b के जगह यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इस 3/2 का क्यूब डिवाइड में, तो डिवाइड की चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं उल्टा, यानी 2/3 हमने इसको कर दिया, तो ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में ही हमारा टर्म आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लॉग। अब देखिए हमारा ये एक्सपेंशन क्या है, 145/8 2/3 क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा हमारा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27 इंटू 54/29। ठीक है, इस तरह से हमारा वैल्यू बढ़ेगा। अब देखिए इसमें आपको सॉल्वर सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स देखिए 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 27 2 ज़ा 54, देखिए 29 5 ज़ा 145, यानी आपके पास जो है वो बचा क्या log 5 इंटू 2, यानी फाइनली जो आपके पास नंबर था वो log 10 आया। तो log 10 है, बेस कुछ भी हो आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है 1 है। तो इस तरह का जो भी सिंप्लीफिकेशंस है लॉगरिथम का वो हम लोग इजीली कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड करना होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।